इस वर्ष 1 जनवरी को सुबह की सैर के दौरान मुझे पांडे जी मिले। पांडे जी मेरे पड़ोसी हैं, प्राचीन इतिहास के प्राध्यापक। मैंने उनको नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। कहा, नया साल मुबारक हो। ये बिफर गए। उन्होंने मेरा नव वर्षाभिनंदन स्वीकार नहीं किया। हिंदी की दीवानगी ने उनकी सज्जनता को आक्रांत कर दिया। बोले, आप हिंदी के प्रोफेसर हैं, आपको हिंदी के स्वाभिमान की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि हिंदी का स्वाभिमान आहत हो गया। बोले, आप नए साल की मुबारकबाद देते हैं। साल और मुबारक दोनों उर्दू के शब्द हैं। हमें हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मैंने कहा, शुभकामना और मुबारकबाद में अंतर होता है। मुबारक ज़्यादा व्यापक अर्थ देने वाला शब्द है। मुबारक में समानता का भाव है, शुभ में आशीर्वचन का, एक प्रकार के बड़प्पन का। मैं आपको अपना मित्र समझता हूँ, बराबरी का। फिर भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भाषा नहीं। आप मुबारकबाद स्वीकार कीजिए, मुझे मुबारक कहिए। पर वे बजित थे, टस से मस नहीं हो रहे थे। उनका स्वाभिमान कैसा है यह बताना ज़रूरी था। मैंने कहा, मुझसे त्रुटि हुई, पर पहले आप अपने घर जाएं। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पैंट के स्थान पर धोती धारण करें। आपकी यह कमीज भी नहीं चलेगी, यह चश्मा और यह बेल्ट भी। आपको बटन भी बदलने होंगे। और आपका यह कुत्ता, क्या नाम रखा है आपने इसका? ब्राउन। आपको इसका नाम भी परिवर्तित करना होगा। भूरेलाल कैसा रहेगा? सोचा, उनके पूज्य पिताजी का नाम भी उनसे पूछ लूं। राम दरबार पांडे। हिंदी के स्वाभिमान के नाम पर उन्हें अपने पिताश्री का नाम बदलना पड़ता, राम सभा पांडे। उन्हें तुलसीदास को भी सीख देनी पड़ती। गोसाई जी, आप मनसबदार, लायक, दरबार वगैरह कहते रहते हो, यह अच्छी बात नहीं है। असल में हिंदी के ये दीवाने गुलाब के प्रशंसक नहीं, पाटल के प्रेमी होते हैं। इन्हें हलवाई अच्छा नहीं लगता, मिष्ठान विक्रेता अच्छा लगता है। ये साइकिल पर नहीं चढ़ते, द्विचक्र वाहिनी पर आरूढ़ होते हैं और अपनी मूढ़ता का परिचय देते हैं। हिंदी के स्वाभिमान का हल्ला मचाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए निराला जी ने कहा था, हम हिंदी के जितने दीवाने हैं उतने जानकार नहीं। इन पंडितों ने कुकुरमुत्ता नामक उनकी कविता में प्रयुक्त नवाब, गुलाब, हरामी, खानदानी जैसे शब्दों पर आपत्ति की थी। कहा था, इन शब्दों से हिंदी भ्रष्ट होती है। हिंदी के साहित्यकारों को विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब सामंत, पाटल, वर्णसंकर, कुलीन कहने से हिंदी के स्वाभिमान की रक्षा भले हो जाए, किंतु व्यंग्य की धार भांतरी हो जाएगी और यथार्थ भी कुछ धुंधला हो जाएगा। हिंदी के ये शुद्धतावादी विद्वान शहीद भगत सिंह को बलिदानी भगत सिंह बनाना चाहते हैं। उनका बस चले तो वे भगत सिंह को भक्त सिंह बना दें। वे फीसद को गलत मानते हैं, उनके लिए प्रतिशत ही सही है। वे राशन कार्ड, कचहरी, कार, ड्राइवर, फिल्म, मेटिनी, कंप्यूटर, बैंक, टिकट जैसे शब्दों के भी विरोधी हैं। वही हिंदी का स्वाभिमान, हिंदी का तथाकथित स्वाभिमान हिंदी के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे लोग हिंदी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। वे वस्तुतः जीवन की प्रगति के ही विरोधी हैं। जब जीवन आगे बढ़ेगा तो भाषा अपने आप परिवर्तित होगी। ऐसे लोग भाषा के शब्दकोशों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जीवन में प्रयुक्त भाषा पर नहीं। यदि उन्हें दबिश या समझाइश जैसे शब्द शब्दकोशों में नहीं मिलते हैं तो वे उनके अस्तित्व से ही इनकार कर देते हैं।
हिंदी के शब्दकोशों के सहारे हम आज के भारत की राजनीतिक कदर्थताओं, सामाजिक विसंगतियों, आर्थिक उलझनों और सांस्कृतिक प्रदूषणों को पूरे विस्तार में नहीं समझ सकते। मैंने पिछले दिनों हिंदी के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को पढ़ा। दूरदर्शन और अन्य जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित सूचनाओं का अध्ययन किया और फिर उनमें प्रयुक्त शब्दों को हिंदी शब्दकोशों में खंगाला। इन शब्दकोशों में न तो दबिश जैसा शब्द है, न ही सुपारी, अगवा, फिरौती, बिंदास, पकड़ जैसे शब्द। सुनामी लहरों से दक्षिण पूर्वीय भारतीय तटवर्ती क्षेत्रों में जो तबाही मची थी, उसको समझाने में कोई हिंदी शब्दकोश हमारी सहायता नहीं करता। सुनामी शब्द के हिंदी शब्दकोशों में सम्मिलित किए जाने के लिए पता नहीं कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सुनामी शब्द जापानी मूल का है, उसका हिंदी पर्याय नहीं है। क्या हमें सुनामी शब्द को अंगीकार नहीं कर लेना चाहिए? सुनामी शब्द को हिंदी के स्वाभिमान के नाम पर हम भले ही अपांक्तेय मानने पर सुनामी लहर न तो इंडोनेशिया का लिहाज करती है, न ही बंगाल या श्रीलंका का। सुनामी प्रकृति का कटु यथार्थ है। हिंदी की शुद्धता के नाम पर आप भले सुनामी का व्यवहार न करें, पर इससे आप न तो सुनामी की त्रासदी से बच पाएंगे, न ही उसका प्रबंधन कर पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, मूंदहु आँख कतहु कछु नाही। सुनामी तो नया शब्द है। हिंदी के ही अनेक ऐसे शब्द हैं जो धड़ल्ले से हिंदी क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाते हैं, पर हमारे शब्दकोशों में उनका उल्लेख नहीं है। पिछड़ी का विरोधी शब्द अगड़ी हिंदी में इन दिनों आम है, पर अगड़ी का शब्दकोशीय पर्याय अर्गला या अड़ंगा है। अंग्रेजी की एक अभिव्यक्ति है FIR अर्थात फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हिंदी में इसे प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन कहते हैं या प्राथमिकी। हिंदी शब्दकोशों में ये दोनों नहीं हैं। मारपीट के बाद, चोरी के बाद, हत्या या बलात्कार के बाद थाने में जो पहली रिपोर्ट लिखाई जाती है, उसे प्राथमिकी कहते हैं। यह शब्द पुलिस व्यवस्था का, अपराध जगत का, जनसंचार माध्यम का एक अत्यंत परिचित शब्द है। हफ्ता का अर्थ अब केवल 7 दिनों का सप्ताह ही नहीं होता है। वह रकम भी होती है जो पुलिस वाले, मोहल्ले के दादा या बाहुबली गैर कानूनी ढंग से दुकानदारों से या फुटपाथ पर बसेरा करने वालों से प्रति सप्ताह उगाहते हैं। दादा, धौंस, गुंडी भी हमारे शब्दकोशों में नहीं है। कार्यालयीन कार्य पद्धति से परिचित जानते हैं कि बड़ा अधिकारी किसी कागज़ पर तभी हस्ताक्षर करता है जब उस पर उसके अधीनस्थ कर्मचारी के छोटे हस्ताक्षर हों। ऐसे छोटे हस्ताक्षर चिड़िया कहलाते हैं। ढिसूंग ढिसूंग, कबूतरबाजी, हिट जैसे लोक प्रचलित शब्द भी हमारे शब्दकोशों में नहीं हैं। बाहुबली हमारी प्राचीन परंपरा का एक अत्यंत उदात्त नाम है, पर अब वह सारी गरिमा खोकर माफिया या गुंडागर्दी करने वालों के अर्थ में प्रचलित है। बाहुबली का यह नया अर्थ पता नहीं कब हमारे शब्दकोशों में दर्ज होगा। अंग्रेजी में हर 10 साल बाद शब्दकोशों के नए संस्करण प्रकाशित करने की परंपरा है। वैयाकरणों, पत्रकारों, समाजशास्त्रियों, संपादकों का एक दल निरंतर इसी काम में लगा रहता है। यही कारण है कि पंडित, आत्मा, कच्चा, कढ़ी, झुग्गी, समोसा, डोसा, योग जैसे शब्द अंग्रेजी शब्दकोशों की शोभा बढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी भाषा की विश्वव्यापी ग्राह्यता का यही कारण है कि वह निरंतर नए शब्दों का स्वागत करने में संकोच नहीं करती। अंग्रेजी में कोई शुद्ध अंग्रेजी की बात नहीं करता। जो करता है वह बोधगम्य अंग्रेजी की,
संप्रेषणीय अंग्रेजी की, अच्छी अंग्रेजी की बात करता है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी का 7वां संस्करण पिछले वर्ष 15 फरवरी को जारी किया गया है। इसमें विश्व की अभिन्न भाषाओं के करीब 3000 नए शब्द शामिल किए गए हैं। ये नए शब्द शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण के पश्चात ढूंढे हैं। इस शब्दकोश में बंदोबस्त, बनिया, जंगली, गोदाम जैसे भारतीय शब्द हैं। इसमें एक बड़ा रोचक शब्द है, चाऊ या चाव, जिसका अर्थ दिया गया है चोर, बदमाश, अविवाहित माँ। इस चाव शब्द का कोई संबंधी चावड़ी बाजार से तो नहीं है। वैसे चाई शब्द हिंदी की कई बोलियों में चतुर, चालाक, चलता पुर्जा के अर्थ में प्रचलित है। सूरदास ने इसी से मिलते जुलते चबाऊ शब्द का प्रयोग किया है। सूरदास बलभद्र चबाऊ, जनमत ही को धूत। चबाऊ यानी चालाक या धूर्त। समय और स्थान की लंबी यात्रा करता हुआ हिंदी की बोलियों का चबाऊ, चाई या चाव शब्द अंग्रेजों के शब्दकोशों में तो है, हमारी हिंदी के शब्दकोशों में नहीं है। हमें थोड़ा जागरूक और परिश्रमी होना पड़ेगा। कोई ऐसी विधि विकसित करनी पड़ेगी ताकि हम अपनी शब्द संपदा से परिचित भी रहें, उसे सुरक्षित भी रख सकें और उसका उपयोग भी कर सकें। इधर हिंदी के कुछ प्रेमी और परिनिष्ठित हिंदी के जानिसार दीवाने मैला आंचल की हिंदी को अभ्रष्ट हिंदी कहकर उसका अवमूल्यन कर रहे हैं। उनका बस चले तो वे रेणु के कालजयी उपन्यास मैला आंचल का हिंदी अनुवाद कर दें। यह मेरी कल्पना नहीं है। अभी अभी मैंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का परिनिष्ठित हिंदी में रूपांतरण देखा है। यह रूपांतरण किन्हीं अमितेश्वर ने किया है नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए। उसमें कुड़माई शब्द को सगाई कर दिया गया है और सालू को दुपट्टा। यदि हमारे परिनिष्ठित उत्साह का यही रूप रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम भवानी मिश्र की कविता पंक्ति पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी को अंकुर फूटे आज प्यार के कर देंगे और कृष्णा सोबती की कथा डार से बिछड़ी को समूह से बिछुड़ी। हिंदी के लेखक जिस आंचलिक क्षेत्र से आते हैं वहाँ की बोली बानी के संस्कार लेकर आते हैं। अगर अब आप मैथिली शरण गुप्त को झीमना लिखने से, निराला को भेला लिखने से, प्रसाद को पाईबाग लिखने से, धर्मवीर भारती को रोवाई लिखने से और अज्ञेय को झोंप लिखने से नहीं रोक सकते। हिंदी के इन कालजयी लेखकों पर सेंसर लगाने से अच्छा यह होगा कि हम इन शब्दों को हिंदी की शब्द संपदा में शामिल कर लें। हिंदी का शब्द भंडार संपन्न करने का, हिंदी की अभिव्यक्ति को ताज़ा बनाने का इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय कोई नहीं। वह अधिक स्वादिष्ट होगी। हिंदी में तिथि, दिनांक, तारीख और डेट समानार्थी माने जाते हैं। वे हैं भी, पर उनका प्रयोग उन्हें विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। जो पुण्य तिथि है वह पुण्य तारीख नहीं है। तारीख अदालत की होती है। आप तारीख को डेट नहीं कर सकते। कोई लड़की जब डेट पर जाती है तो आप उसे तारीख पर मत भेज दीजिएगा। दिनांक गढ़ा हुआ शब्द है। वह अभी तक हिंदी के किसी मुहावरे या कहावत का अंग नहीं बन पाया है। हर भाषा अपनी आवश्यकता अनुसार और विभिन्न संपर्कों के कारण नए शब्द अपनाती या गढ़ती चलती है। हम संस्कृत से शब्द लें पर बोलियों के शब्द की उपेक्षा न करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो न मैला आंचल लिखा जा सकेगा न जिंदगी नामा। तब हमें डूब, मुर्दा घर, धरती धन्ना अपना, कस्तूरी कुंडल बसे और आछे दिन पाछे गए की संभावना को ही निरस्त कर देना होगा। कृपया स्वीकारें, फुर्सत मिलने पर हम आराम से बतियाएंगे।
भले ही परिनिष्ठित हिंदी के प्रयोग ना हों, पर जब तक हिंदी की बोलियों में जुतियाना, लतियाना, धकियाना, मटियाना जैसे रूप प्रचलित हैं, तब तक हिंदी के इन व्यंजक शब्दों को परिनिष्ठा के नाम पर बहिष्कृत करना न संभव है, न ही समझदारीपूर्ण। शुद्ध भाषा असंभव सी बात है। संसार की कोई भी भाषा शुद्धता का दावा नहीं कर सकती। शुद्ध भाषा जीवन से पिछड़ जाती है। भाषा शुद्ध हुई कि मरी, जिसे हम हिंदी कहते हैं, वह अनेक भाषाओं और बोलियों के जल ग्रहण क्षेत्र के नदी नालों में बहने वाले जल से समृद्धि और प्रवाह प्राप्त करती है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरागत धारा में अब फारसी और अरबी के भी तत्व मिल गए हैं, यूरोपीय भाषाओं के भी। इधर लोकतंत्र और जनसंचार माध्यमों के फलस्वरूप हिंदी में घटित होने वाले परिवर्तनों की मात्रा बहुत बढ़ गई है। जो परिवर्तन पिछली सदी तक हिंदी में 50-60 साल में होते थे, वे अब 5-6 सालों में दिखाई पड़ने लगे हैं। जैसे कार का मूल ढांचा तो वही रहा आता है जो फैक्ट्री से निकलते वक्त होता है, पर जब चलते चलते उसके कलपुर्जे घिस जाते हैं तो उन्हें बदलना पड़ता है। स्पेयर पार्ट्स जब ओरिजिनल नहीं मिलते तो अच्छा मिस्त्री स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पुर्जों से काम चलाता है। कभी कभी वह अपने हिसाब से कलपुर्जे गढ़ भी लेता है। महत्वपूर्ण है गाड़ी का चलते रहना। जो कार मालिक मिस्त्री को स्थानीय पुर्जे लगाने की अनुमति नहीं देता, मूल पुर्जों के ही चक्कर में पड़ा रहता है, उसकी गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी हो जाती है या गैरेज से ही नहीं निकलती। हमें अपनी भाषा को पुराने व्याकरणों और पुराने शब्दकोशों की गैरेज से बाहर निकालना चाहिए और उसके घिसे हुए रिंग पिस्टन को बदल देना चाहिए। जब बच्चे बाढ़ पर होते हैं तो न तो उनके पुराने कपड़े काम आते हैं, न ही पुराने जूते। जो जूता काटने लगे उसे बदल देना चाहिए। जो कपड़े उटुंग हो जाएं, उन्हें अलग कर देना चाहिए। हिंदी एक जीवित और वर्धमान भाषा है। उसके व्याकरण और उसके शब्दकोश में निरंतर संशोधन और परिवर्तन करना न तो हिंदी का अपमान है, न ही हिंदी के स्वाभिमान की हत्या। हमें आज हिंदी के दीवानों की नहीं, हिंदी के जानकारों की आवश्यकता है। आज हिंदी के समाचार पत्रों में, फिल्मों में, दूरदर्शन में, विज्ञापनों में, संसद और विधानसभाओं में जिस नई हिंदी का प्रयोग हो रहा है, उसे दुरदुराने से काम नहीं चलेगा। हिंदी को हिंदी भाषी जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो ऐसा नहीं करेगा या करने देगा, वह हिंदी का शत्रु होगा।